वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं जो डायमेंशनल एनालिसिस में है। न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम। हमें यहाँ पर जी का वैल्यू गिवन है सीजीएस सिस्टम के अंदर 6.67 इंटू 10⁻⁻8। हमें ये इसी जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन एसआई सिस्टम में। तो इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, इसके लिए हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पर लिखेंगे। एक कॉलम में हम लिखेंगे सीजीएस सिस्टम, दूसरे में हम लिखेंगे एसआई सिस्टम। तो यहाँ पर मैं बेटा दो कॉलम्स बना रहा हूँ। एक में हम लिख रहे हैं बेटा सीजीएस सिस्टम और दूसरे में हम लिख रहे हैं एसआई सिस्टम। और इसके साथ साथ आपको जो जी है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और न्यूटन्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो जो जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m-1 L3 T⁻⁻²। तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी। अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। m1 का वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 ग्राम, और इसी तरीके से m2 का जो वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं वो है 1 kg स्टैंडर्ड। इसी तरीके से L1 इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, L2 इज़ इक्वल टू 1 मीटर। अब T1 जो है वो हम ले रहे हैं 1 सेकेंड, इसी तरीके से T2 इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम का जो यूनिट होता है वो बोथ सिस्टम्स में सेकंड ही होता है। अब उसके बाद अगर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से कन्वर्ट करना होता है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होता है, N2 इज़ इक्वल टू N1 M1 बाई M2 रेज पावर A इंटू L1 बाई L2 रेज पावर B इंटू T1 अपॉन में T2 रेज पावर C। अब यहाँ पर हमें M1 भी गिवन है, M2 भी, L1 भी, L2 और T1 और T2 भी, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ N2। N1 का भी वैल्यू हमें गिवन है। N1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ G इन सीजीएस सिस्टम। तो N1 का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, N1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स टू। अब हम यहाँ पर N2 का वैल्यू निकालेंगे तो N2 किसके बराबर आएगा बेटा, N2 N1 का वैल्यू हमें गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब M1 का वैल्यू भी गिवन है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब M2 का वैल्यू कितना है 1 kg रेज टू पावर A। इसी तरीके से L1 भी बाय L2, L1 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L2 का वैल्यू कितना है 1 मीटर इंटू T1 अपॉन में T2 दैट इज 1s अपॉन में 1s। इसको लिखते हैं रेज पावर B रेज पावर C। अब A, B और C का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, ये बेटा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम जो G होता है उसके जो पावर्स, उसके जो डायमेंशनल फार्मूला के पावर्स होते हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं A, B एंड C के पावर्स। तो यहाँ पर A का जो बेटा पावर है वो यहाँ पर -1 है, इसी तरीके से B इज़ इक्वल टू 3 और C जो है वो है -2। अब हम ये सारे वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N2 किसके बराबर आएगा बेटा, N2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम रेज टू पावर A। अब A का वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। इसी तरीके से L1 अपॉन में L2 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अब 1 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर रेज टू पावर B। तो B का वैल्यू क्या है 3 इंटू 1s अपॉन में 1s कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 1 और C का जो पावर है वो है यहाँ पर -2। अब N2 किसके बराबर आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल। अब 10⁻⁻3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 10⁻, ये नेगेटिव पावर नीचे आएगा तो 10⁻³ इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब तो 1 ही होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल,
तो यहाँ पर आएगा 1/10⁻², इंटू 3 दैट इज 6। अब यहाँ पर ये 1 आएगा। n2 का वैल्यू किसके बराबर आया है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पर हम करेंगे 10⁻6 इंटू 10⁻3 कितना होता है? 1/10⁻3 इंटू 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8। अब ये जो 10⁻3 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? 10⁻3। तो n2 किसके बराबर आया है? 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसका हम यूनिट्स लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डाइन, और यहाँ पर आएगा न्यूटन, और यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर है ग्राम इनवर्स, तो यहाँ पर आएगा kg इनवर्स। तो इस तरीके से बेटा हमने n2 का वैल्यू निकाला है। n2 का वैल्यू क्या आया है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।